आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। जो लोग अपनी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ विशेष योग अभ्यासों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से आप बच्चों की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और इन अभ्यासों से बड़े भी लाभ ले सकते हैं। तो अब इनका अभ्यास हम आरंभ करते हैं। करेंगे हम ताड़ आसन। इस अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे या फिर दोनों पैरों में 3 से 4 उंगलियों का फासला भी दिया जा सकता है। पीठ गर्दन सीधी रहे, कोहनियां सीधी, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। सांस भरते हुए साइड से खींचते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। अब सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथों को ऊपर खींचेंगे और अब अपनी दोनों एड़ियों को जमीन से ऊपर उठा देंगे और शरीर को यहीं पर स्थिर करके रखेंगे। इस आसन का अभ्यास आरंभ में 20 से 30 सेकंड से आरंभ करेंगे और उसके बाद 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट या अपनी शारीरिक स्थिति और क्षमता के अनुसार शरीर को रोककर रखेंगे। वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी एक सहज आसन में बैठ जाएंगे। कुछ सांसों के अभ्यास करेंगे, विशेष रूप से 3 अभ्यास, जिसमें से सबसे पहला अभ्यास है भस्त्रिका। और ये तीनों ही अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने में और वर्तमान समय में रहने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला अभ्यास है भस्त्रिका। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। इस अभ्यास में गति के साथ कम समय में, लगभग 2 से 3 सेकंड में या उससे कम समय में सांस को अपने फेफड़ों के अंदर भरेंगे और गति के साथ सांस को फेफड़ों से बाहर छोड़ देंगे। जब सांस भरेंगे तब अपने फेफड़ों का विस्तार करेंगे, फेफड़ों को फुलाएंगे और जब सांस बाहर छोड़ेंगे फेफड़े अपनी जगह पर। अभ्यास को एक लय के साथ और एक रिदम के साथ करेंगे। आंखें बंद करके ही अभ्यास को करते रहेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखेंगे। आरंभ में इसका अभ्यास 3 चक्रों में करेंगे। पहले चक्र में 10 बार, दूसरे चक्र में 15 बार, तीसरे चक्र में 20 बार। अभ्यास एक चक्र पूरा हो जाने के बाद बीच में लगभग 1 मिनट का अंतराल देंगे, जिसमें सांसों की गति सामान्य हो सके, हृदय की गति सामान्य हो सके। उसके बाद दूसरा चक्र और उसके बाद तीसरा चक्र आरंभ करेंगे। एक बार इस अभ्यास को पुनः देखेंगे। 15 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। आखिरी बार जब सांस को बाहर छोड़ देंगे उस समय सारा ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित कर देंगे। भस्त्रिका अभ्यास करने के बाद अब दूसरा अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अभ्यास के लिए अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में पहली उंगली के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाते हुए इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में या फिर सामान्य स्थिति में घुटने या जंघा के ऊपर रख देंगे। दाएं हाथ की नासा अग्र मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे, आखिरी 2 उंगलियां सीधी, अंगूठा बाहर की ओर। मुद्रा को नासिका के पास लेके आएंगे, कोहनी को नीचे ढीला छोड़ के रखेंगे, पीठ और गर्दन सीधी रहे।
दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे, सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं ओर से सांस भरेंगे। सांस भर जाने के बाद बाईं नासिका को बंद करेंगे, अनामिका उंगली से रिंग फिंगर से अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। सांस बाहर छोड़ने के बाद दाईं ओर से ही सांस को भरेंगे। दाईं नासिका बंद करेंगे अंगूठे से, अनामिका उंगली हटाते हुए बाईं ओर से सांस को बाहर छोड़ देंगे।